सबसे पहला नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी। क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद ही आंसर देने की कोशिश करिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन है कि यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए है काउर ने, बी है मेजनी ने, सी है बिस्मार्क ने और डी है गैरीबाल्डी ने। तो पहला का सही आंसर बी हो जाएगा, यंग यूरोप की स्थापना मेजनी ने की थी। तो पहला का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है। 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए है फरवरी की क्रांति, ऑप्शन बी है मार्च की क्रांति, सी है अक्टूबर की क्रांति और डी है नवंबर की क्रांति। तो आप सभी लोगों को पता होगा, हम आपको बताए हैं कि 1917 की जो पहली क्रांति है उसे हम लोग फरवरी की क्रांति के नाम से जानते हैं। तो दूसरा का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि 1917 की रूसी क्रांति को फरवरी की क्रांति के नाम से जाना जाता है। अब चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अंकोर वाट का मंदिर किस देश में बनाया गया। अंकोर वाट के मंदिर के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, या फिर जिनको नहीं पता है वे जानेंगे कि अंकोर वाट का मंदिर किस देश में है या फिर किस देश में बनाया गया। तो तीसरा का सही आंसर हो जाएगा ए, कंबोडिया में। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ में है, तो कंबोडिया में है। तो तीसरा का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चौथा नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, हिंद स्वराज पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई। हिंद स्वराज पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई। आपको हम इतिहास वाले चैप्टर में बता चुके हैं कि हिंद स्वराज पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई। तो चौथा का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी गई थी। तो चौथा का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, मोहनदास करमचंद गांधी मतलब महात्मा गांधी के द्वारा। अब चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बंबई में पहला कपड़ा मिल कब खुला। बंबई में पहला कपड़ा मिल कब खुला था। ऑप्शन ए है 1845 ईस्वी, बी है 1850 ईस्वी, सी है 1852 ईस्वी या फिर डी है 1853 ईस्वी। तो बताइए बंबई में पहला कपड़ा मिल कब खुला। तो पांचवा का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 1853 ईस्वी में बंबई में पहला कपड़ा मिल खुला था। तो पांचवा का डी आंसर सही हो जाएगा, 1853 ईस्वी। अब चलिए छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है। शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है। ऑप्शन ए है सीमित क्षेत्र, बी है प्रभाव क्षेत्र, सी है विस्तृत क्षेत्र और डी है ये सभी। तो छठा का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रभाव क्षेत्र। शहर को आधुनिक व्यक्ति का प्रभाव क्षेत्र माना जाता है। तो छठा का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलेंगे हम लोग सातवां नंबर क्वेश्चन की तरफ। और सातवें नंबर क्वेश्चन से पहले हम आपको बता दें कि आप जितने सारे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको कराते हैं सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप याद कर लीजिएगा, ताकि इस बार के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आपकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर पकड़ अच्छी रहेगी तो आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। अगर अपना स्कोर ऊपर ले जाना है तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर पकड़ बनाना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों 50-50 रहता है, लेकिन इस बार संभावना है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बढ़ाया जाए। अब चलिए आठवें नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे, बर्मा क्यूलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय पारित किया गया। ध्यान रखिएगा, बर्मा क्यूलर प्रेस एक्ट वह कौन सा गवर्नर जनरल था जिसके समय में पारित किया गया। ऑप्शन ए है वारेन हेस्टिंग्स, बी है लॉर्ड डलहौजी, सी है लॉर्ड लिटन और डी है लॉर्ड रिपन। तो आठवां का सही आंसर सी हो जाएगा कि बर्मा क्यूलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन के समय में पारित किया गया था। तो 8 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था। भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था। तो 9वां का ए ऑप्शन है 25, बी है 19.27, सी है 20 और डी है 20.60। तो बताइए 9वां का सही आंसर कौन सा होगा कि भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था। तो 9वां का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 19.27 प्रतिशत क्षेत्र में वन था 2001 के अनुसार। ध्यान रखिएगा। अब चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय कृषि का राष्ट्रीय उत्पाद में कितना योगदान है।
भारतीय कृषि का राष्ट्रीय उत्पाद में कितना योगदान है? 10% है कि 22% है कि 35% है कि 41% है? तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा कि भारतीय कृषि का राष्ट्रीय उत्पाद में 22% योगदान है। 10 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 22% योगदान है भारतीय कृषि का कुल राष्ट्रीय उत्पाद में। अब चलिए 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए है 182वां, बी है 157, सी है 101 या फिर डी है 133। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा 133। प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता की दृष्टि से भारत का विश्व में 133वां स्थान है। तो 11 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, बी है छत्तीसगढ़, सी है उत्तराखंड और डी है कर्नाटक। तो 12 का सही आंसर ए हो जाएगा। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। तो 12 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 13। उद्योगों की जननी किस खनिज को कहा जाता है? आपको हम बताए हैं पहले भी कि उद्योगों की जननी किस खनिज को कहा जाता है। ऑप्शन ए है लोहा, बी है मैग्नीज, सी है अभ्रक और डी है तांबा। तो अब सभी लोगों को पता होगा कि उद्योगों की जननी लोहा को कहा जाता है। तो 13 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि उद्योगों की जननी लोहा को कहा जाता है। अब चलिए 14 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इनमें कौन गुजरात का तेल उत्पादन केंद्र है? इनमें कौन गुजरात का तेल उत्पादन केंद्र है? ऑप्शन ए है मोरन, बी है मथुरा, सी है नरकटिया या फिर डी है अंकलेश्वर। तो इनमें कौन गुजरात का तेल उत्पादन केंद्र है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंकलेश्वर। अंकलेश्वर है यह जो गुजरात का तेल उत्पादन केंद्र है। अब चलिए 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है। 15 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि आप सभी लोगों को पता होगा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि ही हो जाएगा। 15 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखेंगे। जूट उद्योग के सबसे अधिक कारखाने कहाँ मिलते हैं? जूट उद्योग के सबसे अधिक कारखाने कहाँ मिलते हैं? ए नंबर ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र तट पर, बी है कोसी तट पर, सी है हुगली तट पर या फिर डी है महानदी तट पर। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा हुगली तट पर। जूट उद्योग के सबसे अधिक कारखाने जो है वह हुगली तट पर मिलते हैं। तो 16 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए 17 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। हिमसागर एक्सप्रेस कहां से कहां तक जाती है? ध्यान रखिएगा, हिमसागर एक्सप्रेस कहां से कहां तक जाती है? ऑप्शन ए है जम्मू से हावड़ा तक, बी है जम्मू से मुंबई तक, सी है जम्मू से कन्याकुमारी तक या फिर डी है जम्मू से कांडला तक। तो 17 का सही आंसर हो जाएगा कि हिमसागर एक्सप्रेस जम्मू से कन्याकुमारी तक जाती है। 17 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन को कि बिहार की कितनी भूमि कृषि के अंतर्गत आती है? बिहार की कितनी भूमि कृषि के अंतर्गत आती है? कहने का मतलब कि कितने प्रतिशत जमीन पर कृषि किया जाता है, खेती किया जाता है? तो ऑप्शन ए है आधी भूमि पर, बी है 3/4 पर, सी है 1/4 या फिर डी है 7%। तो 18 का सही आंसर हो जाएगा 3/4 भूमि पर। बिहार की कुल भूमि के 3/4 भूमि पर खेती किया जाता है बिहार में, ध्यान रखिएगा। 19वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? तो हम लोग इस क्वेश्चन को ऊपर में भी देख चुके हैं कि महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यंग इंडिया का। यंग इंडिया नामक पुस्तक की रचना कौन किए थे? तो महात्मा गांधी। तो 19 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि महात्मा गांधी ने यंग इंडिया नामक पत्र का संपादन किया। अब चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में कहां औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है?
भारत में कहां औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? ए नंबर ऑप्शन है लोकसभा, बी है विधानसभा, सी है मंत्रिमंडल या फिर डी है पंचायती राज संस्थाएं। तो